हेलो एवरीवन, आई एम श्वेताम्बरी शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। सो आज एक नई जो आपकी जॉब वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग हम आपको यहाँ पर बताने के लिए आए हैं। तो नेम ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये DRDORACGTRE अप्रेंटाइज ऑनलाइन फॉर्म 2021 निकल चुके हैं। पोस्ट डेट जो है वो इसकी 8 जनवरी 2021 है और इसी दिन ये अपडेट भी रही है। आगे हम बात करते हैं व्हाट इज़ DRDO। तो ये हमारे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है DRDO। ये इनवाइट करते हैं किसके लिए? फॉर पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट ट्रेनीज़ के लिए, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है, जिन लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है, पॉलिटेक्निक कर रखी है और जिन लोगों ने ITI ट्रेनिंग कर रखी है, उन सब के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसको आप फिल कर सकते हैं। देखते हैं एप्लीकेशन जो बिगनिंग की डेट यहाँ पर इन्होंने दे रखी है वो 5 जनवरी 2021 को ये जो पोस्ट थी इन्होंने बिगिन कर दी थी इसके एप्लीकेशन फॉर्म। और साथ के साथ जो लास्ट डेट है हमारी रजिस्ट्रेशन की वो 29 जनवरी 2021 रहेगी। और मेरिट लिस्ट जो अवेलेबल रहेगी वो हमारी 12 फरवरी 2021 रहेगी। एग्ज़ाम डेट यहाँ नोटिफाइड सून इन्होंने वैसे ही लिखा है, बिकॉज किस तरह से है कि इसका जो ये एप्लीकेशन फ़ीस है ये नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर द ऑल कैंडिडेट्स, सारे कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल ये बिना फीस के है, आपको कोई फ़ी नहीं पे करनी। तो मैं ये कहूँगी आप लोगों से कि आप सब लोग ये फिल कर दीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एज लिमिट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स दे रखी है और जो मैक्सिमम एज है वो 27 ईयर्स दे रखी है। साथ के साथ जो एज रिलैक्सेशन होता है रूल्स के अकॉर्डिंग, आप वो रूल्स पढ़ लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग एज की रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी यहाँ पर। साथ के साथ अगर मैं वैकेंसी डिटेल्स की बात करूँ तो बहुत अच्छे नंबर पे 150 पोस्ट हैं वो यहाँ पर आई हैं, आप फिल कर सकते हैं। और अलग अलग वेरिएशंस में अलग अलग लोगों के लिए, जैसे मैंने आपको बताया पोस्ट है ग्रेजुएट अप्रेंटाइज है, उसके लिए 80 पोस्ट है। किन लोगों के लिए? जिन्होंने BE कर रखी है, BTech कर रखी है, इंजीनियरिंग की डिग्री है जिनके पास, और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंडिया की यूनिवर्सिटी से वो इसको फिल कर सकते हैं। अगर हम डिप्लोमा की बात करते हैं तो 30 पोस्ट है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से जो हमारा टेक्निकल बोर्ड है उससे डिप्लोमा कर रखा है। और अगर हम बात करते हैं ITI अप्रेंटाइज की बात तो 40 वैकेंसीज उसकी भी है, जो कि ITI NCVT सर्टिफाइड इन रिलेटिव ट्रेड्स एंड स्टीम में हम लोग इसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो ग्रेजुएट वाली हमारी जो ट्रेड है उसकी डिटेल्स क्या है। तो ग्रेजुएट ट्रेड नाम है मैकेनिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्री या फिर प्रोडक्शन इंजीनियर की 30 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के लिए 18 पोस्ट है। एरोनॉटिकल्स और एरोस्पेस 15, मेटलर्जी मटेरियल साइंस फॉर 8 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, टेलीकॉम इंजीनियरिंग के लिए 12 पोस्ट है और सिविल इंजीनियरिंग के लिए 1 पोस्ट है। सो ये सारी की सारी कौन सी पोस्ट है? हमारे ग्रेजुएट ट्रेनीज के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं डिप्लोमा ट्रेनीज के लिए। तो डिप्लोमा के लिए जो हमारी टोटल यहाँ इन्होंने पोस्ट बताई थी 30 पोस्ट। सो डिप्लोमा के लिए जो 30 पोस्ट है वो किस तरह से है? मैकेनिकल प्रोडक्शन टूल एंड डाई डिज़ाइन के लिए 15, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 10, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए 5 हैं। वहीं पर अगर हम ITI की बात करते हैं तो ITI अप्रेंटाइज के ट्रेनीज के लिए जो मैकेनिस्ट है उसके लिए 5 है, फिटर के लिए 8, टर्नर के लिए 5, कोपा 12, इलेक्ट्रीशियंस 4, वेल्डर 2, शीट मेटल वर्कर 2 एंड हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट 2। सो ये सारी की सारी हमारी पोस्ट की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे रखी है। आप आज से लेके 29 जनवरी तक इसको फिल कर सकते हैं और साथ के साथ नोटिफिकेशन को भी आप देख सकते हैं।
अगर हम इसके ही ये देखिए ये आपका नोटिफिकेशन का है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हम इसकी जो PDF है वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये बेसिकली हमारा गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है बेंगलुरु के अंडर। यहाँ पर भी आपको सारी की सारी देखिए इस टेबल से आप क्या देख सकते हैं कि आपको कौन से डिसिप्लिन से हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी एज लिमिट होनी चाहिए, एज वेल एज आपकी क्वालिफिकेशन की भी यहाँ पर इन्होंने पूरी डिटेल दे रखी है फॉर ग्रेजुएशन, फॉर डिप्लोमा एज वेल एज फॉर ITI ऑल्सो। सो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर गिवन है, आप इसको पढ़ के पूरा का पूरा देख सकते हैं। और कैंडिडेट ने जो ITI के कैंडिडेट हैं उन्होंने NCVT या SCVT बोर्ड से किया होना चाहिए। और हायर एजुकेशंस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई मीन्स जिन कैंडिडेट्स की मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है वो यहाँ पर इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर स्टाइपेंड की बात करते हैं, जो बेसिक हमारा क्राइटेरिया यहाँ पर है जिसके बारे में हमें गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग ये BE BTech और इक्विवेलेंट को 9,000 पर मंथ देंगे, डिप्लोमा वालों को 8,000 पर मंथ और ITI वालों को 7,000 पर मंथ का यहाँ पर स्टाइपेंड है वो मिलेगा। एज वेल एज ये गवर्नमेंट के अंडर आ रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्री में इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ज़रूर आप लोग अप्लाई कीजिएगा। और पूरा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, किस तरह से होने चाहिए, इसकी पूरी यहाँ पर डिटेल्स दे रखी है। लास्ट में इंपॉर्टेंट डिटेल्स की अगर मैं बात करूँगी तो लास्ट डेट आपकी 29 जनवरी है। फर्स्ट जो आपकी लिस्ट होगी कैंडिडेट्स की, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो 12 फरवरी को यहाँ पर निकल जाएगी। और जिन लोग ने अपनी वो जो मतलब अगर जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे वो अगर अपनी एक्सेप्टेंस दे देते हैं 21 फरवरी तक, तब उनसे इंटरेक्ट कर लिया जाएगा 24 फरवरी के बाद या 24 या उसके बाद। और जो फाइनल हमारी सिलेक्शन की कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो कब आएगी, 1 मार्च को आ जाएगी। और आप लोग 1 अप्रैल के बाद से इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, एज़ पर द जो भी वो अपनी डेट्स को डालेंगे, डेट्स को ये इंटीमेट कर देंगे टाइम के अकॉर्डिंग। सो ये आपका जो है गवर्नमेंट का बहुत अच्छी स्कीम है और आप लोग इसको फिल कीजिए। काफ़ी ज़्यादा आपको सीट्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, जिसको जॉब की नीड है वो इसको ज़रूर करिएगा। आप इसकी जो डिटेल्स हैं वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके आप इसकी जो नोटिफिकेशन है वो वहाँ से ले सकते हैं और इसका फॉर्म ज़रूर से ज़रूर भरिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।